ज़्यादातर लोग एम्बिशियस होते हैं, वो अपने हिसाब से कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अपने हिसाब से मतलब हर किसी के सोचने का ढंग अलग होता है। उनका बैकग्राउंड, इंटरेस्ट, उनकी कंडीशंस हर एक की अलग होती है और इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है कि किसके लिए कौन सा काम छोटा या बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पिछड़े गांव में जहां सभी लोग अनपढ़ है, उसमें रहने वाला एक लड़का अगर हाई स्कूल पास कर ले तो वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए वो एक बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। वहीं कहीं दूसरी ओर किसी डॉक्टर, इंजीनियर्स की फैमिली से बिलोंग करने वाला कोई बच्चा अगर ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट हो जाए तो उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली आपने भी अपने हिसाब से कुछ अचीव करने का सोच रखा होगा और इसकी भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस डायरेक्शन में अभी तक आपने कुछ खास नहीं किया होगा। हाँ, ये तो होता है कि मैक्सिमम लोग अपनी थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा कारण क्योंकि वो शुरुआत ही नहीं करते हैं। आपने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है तो ये बहुत अच्छी बात है, पर जिन्होंने शुरुआत भी नहीं की है उन्हें ये याद रखना चाहिए कि वो देर कर सकते हैं पर समय नहीं। कुछ बड़ा कैसे किया जाए? क्या ये एक झटके में हो जाता है? क्या कोई जादू की छड़ी होती है जिसे घुमाते ही मनचाही चीज़ मिल जाती है? या बोतल में बंद कोई जिन हमसे पूछता है कि मेरे लिए क्या हुक्म है और हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमें खुद ही अपने सपने को पूरा करना होता है, मेहनत करनी होती है, संघर्ष करना होता है, असफलता के अंधकार को सफलता की रोशनी से मिटाना होता है और ये काम धीरे धीरे होता है, रोज थोड़ा थोड़ा। कई बार बस हम इसलिए कोई एफर्ट नहीं डालते क्योंकि हमें लगता है कि इतने से क्या होगा, आज छोड़ो कल ज़्यादा कर लेंगे, पर ये सोच गलत है। हमें थोड़े की ताकत को समझना होगा। हम जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं रोज उसकी तरफ और बढ़िए, थोड़ा थोड़ा ही सही पर बढ़िए जरूर। शायद कुछ लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आता होगा कि मैं तो किसी और काम में फंसा हुआ हूँ, उस डायरेक्शन में मैं रोज कैसे कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका सपना है कि आपका एक बिजनेस हो और आप अभी कोई प्राइवेट जॉब करते हैं तो आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। पहली चीज़, आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको इसी पे काम करना होगा कि आप दरअसल क्या करना चाहते हैं। जब ये क्लियर हो जाए तब आप उस बिज़नेस के रिलेटेड कोई ब्लॉग्स, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर उससे रिलेटेड कोई वीडियोस देख सकते हैं, मार्केट में जाकर इसी तरह के बिज़नेस को स्टडी कर सकते हैं, अपने बिज़नेस से रिलेटेड ही कोई जॉब स्विच कर सकते हैं या पार्ट टाइम कोई जॉब कर सकते हैं। हर हफ्ते अपना बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ पैसे अलग से जमा कर सकते हैं। जहाँ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो उस इलाके के चक्कर लगा सकते हैं, अपनी सक्सेस डायरी लिख सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हुए खुद को उस मुकाम पर देख सकते हैं जहां आपको पहुंचना है। ये थोड़ा थोड़ा बहुत ही कमाल की चीज़ है, इससे घबराएं नहीं। आज आपने बस थोड़ा किया है, बल्कि खुश हो जाइए कि आपने थोड़ा तो किया है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही एक रिक्शे वाले का बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया, थोड़ा थोड़ा करके ही दशरथ मांझी ने पहाड़ को झुका दिया, और थोड़ा थोड़ा करके ही एक चाय वाला छोटू एक बड़ा वेब डेवलपर बन गया, और थोड़ा थोड़ा करके ही एक बार्बर बिलियनियर बन गया। इस थोड़ा थोड़ा को समझिए, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये थोड़ा थोड़ा ही मिलकर बहुत कुछ बड़ा बन जाता है। अगर आज आप 10 सवाल नहीं लगा पा रहे हैं तो एक लगाइए, पर लगाइए जरूर। अगर आज आप 5 पेज नहीं लिख पा रहे हैं तो एक पेज लिखिए। अगर एक पेज भी नहीं लिख पा रहे हैं तो एक पैरा लिखिए। अगर एक पैराग्राफ भी नहीं लिख पा रहे हैं तो कम से कम एक लाइन जरूर लिखिए। अगर आज आप 10 कस्टमर से नहीं मिल पा रहे हैं तो एक से ही मिलिए, पर जरूर मिलिए। जिस दिन ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं उस दिन थोड़ा ही करिए, पर करिए जरूर। जैसे बैंक में पैसे जमा कराओगे तो मैजिक ऑफ कंपाउंड काम करता है, वैसे लाइफ में भी मैजिक ऑफ थोड़ा काम करता है। आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एक दिन उस लक्ष्य को पा लेते हैं जो सचमुच बड़ा है। इसलिए इस थोड़े थोड़े की पावर को नज़रअंदाज मत करिए। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहिए और अपनी मंजिल तक पहुंचकर दिखाइए। कुछ कर गुजरने में ही लाइफ का असली मजा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।